तो आज अपना विजय भव टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट था जिसमें अपने मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चनों के आंसर की आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी और मैथ्स के क्वेश्चनों का वीडियो सॉल्यूशन अभी अपने क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला जो प्रश्न दिया गया था मैथ का क्वेश्चन क्या था, एक क्लब में 25 छात्रों का औसत भार कितना है, 42 किग्रा है। एक शिक्षक को शामिल किया जाए तो इसका औसत भार 5 किग्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार क्या है, आंसर आएगा इसका 172 केजी। हल करते हैं, क्या आएगा एक शिक्षक का भार। तो आप देखो 25 छात्र है, अगर एक व्यक्ति जिसका भार 42 किग्रा होता वो आकर यहीं पर बैठ जाता तो सभी के औसत भार पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना था। औसत भार पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना था। औसत भार पे फर्क कब पड़ता है, जब कोई अधिक आयु वाला आ जाए तब औसत भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर कोई कम आयु वाला व्यक्ति शामिल हो रहा है तो औसत भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए कि जैसे मान लो आपने अंडर 19 वाला या फिर 90 अबव वाला गेम खेलना है कि उस ग्रुप में शामिल होने के लिए आपकी आयु 19 साल है, तो कम से कम जो व्यक्ति आएगा वो कितने साल का आएगा, 19 साल का आना तो उसको क्या है, कंपलसरी है ही। उसके अलावा वो क्या हो सकता है, उससे अधिक वाला भी आ सकता है। 25 छात्र हैं तो 42 का आता तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना था। अगर कितने का आता, 42 का आता, कोई भी फर्क नहीं पड़ना था। अब वो कह रहा है कि सभी का 5-5 किलो वजन बढ़ा है। कितने कितने किलो वजन बढ़ा है, 5-5 किलो वजन बढ़ा है। और कितने जने हैं, 26 जने हैं। 25 तो ये थे ही, एक शिक्षक खुद शामिल हो गया। टोटल कितने जने शामिल हो गए हैं, 26 जने। 26 पांजा कितना आएगा, 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो 42 किलो तो ये लेके आया, 130 किलो वो फालतू लेके आया जो उसने बांटना था। 42 और 130 टोटल कितना आएगा, 172 केजी आ जाएगा। एक तरीका तो आपके पास ये था अगर आप शॉर्ट में करना चाहो। दूसरा तरीका क्या है इसको हल करने के लिए, 25 और 42 है तो 25 इंटू कितना करेंगे, 42 करेंगे। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, कुल भार आ जाएगा। 25 इंटू 42 करेंगे कितना आएगा, 10 पॉइंट कितना आएगा, 50, यानी कितना आ जाएगा, 1000 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 25 चौका 100 और 25 दूना 50 यानी कितना आएगा, 1050 आएगा। एक और शामिल किया तो अब कितने जने हो गए हैं, टोटल 26 जने हो गए हैं। टोटल कितने जने हो गए हैं, 26 जने हो गए हैं। और इनका जो औसत भार है वो कितना है, इनका औसत भार 5 किग्रा बढ़ गया। तो 42 था, 5 किग्रा बढ़ा तो कितना आ गया है, 47 आ गया है। गुना करोगे आपके पास क्या आ जाएगी, यहां पर एक डाटा आ जाएगा। दोनों को जब भी आप क्या करोगे, घटाओगे तो आपका आंसर आएगा कितना आएगा, 100 कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। क्लियर है, गुना करके देख लेते हैं कितना आएगा, 7 का 42। अंतिम अंक से भी आप निकाल सकते हो कि अंतिम अंक 2 आएगा। 2 में से 0 गया तो यहां पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2 बचेगा। इधर भी 5 है, इधर 2 है, इधर 0 है, इधर 4 है, तो क्या बचना चाहिए था, 2 बचना चाहिए था। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 172। पूरा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है, चले आगे। पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान सोमवार को क्या रहती है, बंद रहती है। फिर वो कह रहा है सप्ताह के शेष 6 दिनों का औसत बिक्री कितनी है, 15,600 क्या है, 40 है। 6 दिनों की औसत बिक्री है। औसत क्या होता है, हर दिन की बराबर बिक्री ही क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। अगर मेरे को क्या निकालना है, कुल निकालना है, तो कुल निकालने के लिए या फिर योग का सूत्र क्या होता है, राशियों के योग का सूत्र क्या होता है, औसत इंटू क्या होता है, संख्या। औसत इंटू संख्या करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाता है, योग आ जाता है। 6 दिन है, टोटल 7 दिन होते हैं। छठे दिन वो कह रहा है कि सोमवार को दुकान बंद रहती है तो बाकी 6 दिन खुली रहती है। 6 इंटू कितना करेंगे, 6 इंटू गुना करेंगे 15,600 कितना करेंगे, 40 करेंगे। तो 6 इंटू 15,600 40 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 की क्या आएगी, 0 की 0, 6 चौका 24, हंसल कितनी आ जाएगी, 2, 6 चिका 36 और 2 कितना आएगा, 38, हंसल कितनी आएगी, 3, 6 5 30 और 3 कितना आएगा, 33 और 6 कम 6 और 3 कितना आएगा, 9। यानी गुना करेंगे कितना आएगा, 93,840। टोटल वैल्यू करेंगे, गुना करेंगे 93,840।
मंगलवार से शनिवार तक की औसत बिक्री, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, कितने दिन बनते हैं? 5 दिन। औसत बिक्री कितनी दे रखी है? मंगल से कहां तक की दे रखी है? शनि तक की। ये कहां थी? ये थी मंगल से कहां तक की थी? ये रविवार की थी। मंगल से कहां तक की थी? ये रविवार की। ये मंगल से कहां तक है? शनिवार तक की। कितना है? 5 दिन बनते हैं। और औसत कितना दे रखा है? औसत दे रखा है 14,100, कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। 14,124 को किससे गुना करूंगा मैं? 5 से। 4 5 20, हंसल कितनी आई? 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हंसल कितनी आएगी? 1 आएगी। फिर आगे और चलते हैं, फिर कितना आएगा? 5 एकम 5 और 1 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 4 5 20, हंसल कितनी आएगी? 2 और 5 5 और 2 कितना आ जाएगा? 7। 70,000 कितना आ जाएगा? 640 आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो जल्दी से घटा के बता दो आंसर क्या आना है। 93,840 में से 70,620 घटाएंगे 0। यहां पर कितना? 4 में से 2 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 220 है। तो 220 एक ही उत्तर है जिसमें क्या दिया गया है? 220 दिया गया है। कर लोगे सभी? क्या दिया गया था? औसत। ऐसा प्रश्न बहुत बार आता है। कुछ संख्याओं का क्या दिया होता है? औसत। उनका योग निकाल लो, बाकियों का योग निकाल लो, दोनों को घटा दो, तो जो एक संख्या बचेगी वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। फिर क्या दिया गया है? अकुशल श्रमिकों के एक समूह का औसत वेतन। ऐसा प्रश्न आपको बहुत बार दिया होता है। अकुशल और कुशल दिया होता है, विद्यार्थी दिए होते हैं, लड़के और क्या दी होती है? लड़कियां दी होती है। जब भी आपने मिश्रण टॉपिक पढ़ा होगा, उस मिश्रण टॉपिक में अपने किया था, क्या किया था कि मिश्रण टॉपिक में अपने पास डाटा गिवन होता है, 2 डाटा गिवन होता है, एक उनके बीच का गिवन होता है, तो वहां से अपने क्या लगा सकते हैं? मिश्रण लगा सकते हैं। तो कितना दिया गया है? 10,000 दिया गया है। और कितना दिया गया है? 15,000 दिया गया है। ये कौन से हैं? अकुशल हैं। और यहां जो डाटा दिया गया है ये किसका दिया गया है? कुशल कारीगर का डाटा दिया गया है। और पूरे समूह का कितना दिया गया है? पूरे समूह का दिया गया है 12,000। यहां से इधर घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 3,000। घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 2,000। अनुपात निकालेंगे तो कितना अनुपात आएगा? 3:2। टोटल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आगे बात समझ में? अगर ऊपर वेतन लिखा है तो नीचे जो अनुपात आएगा वो किसका आएगा? श्रमिकों का आएगा। कि 3 अगर अकुशल थे तो कुशल कितने होंगे? 2 होंगे। टोटल कितने होंगे? 5 होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है, 3 और 2 टोटल कितना आएगा? 5 आएगा। आगे बात समझ में? यहां पर आपसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि इनमें से कितनी एक कर्मचारियों की संख्या आपको दी हो सकती है, बाकियों की पूछी जा सकती है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? ये अनुपात पूछा जा सकता है। और तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? तीसरा प्रश्न प्रतिशत पूछा जा सकता है। पूछा है तो कुशल कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा? तो कुशल कर्मचारी कितने हैं? 2 हैं। कितने में से हैं? 5 में से हैं। इनटू क्या करेंगे? 100। और 2/5 का मान कितना होता है? 40% क्या होता है? मान होता है। क्या क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार का औसत तापमान दिया गया है। किसका दिया है? सोम है, बुध है और क्या है आपका? शुक्र है। कितना तापमान दिया गया है? 41 डिग्री। औसत 41 है तो टोटल कितना आएगा? 41 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा? 100 क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। क्लियर? फिर वो कह रहे हैं बुधवार का है, फिर किसका है? शुक्र का है और किसका है? गुरु का है। बुध शुक्र वह किसका है? गुरु का है। इनका औसत तापमान कितना है? 43। 43 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा? 100 कितना आएगा? 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 129 आ जाएगा। कितना? 120। अच्छा ये 42 है क्या? ठीक है। ये कितना है? 42। 42 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा। ठीक है, 42 था, 42 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा? 126 आ जाएगा। तो अब क्या होगा? पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। घटाते ही क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे। तो अपने पास क्या आ गया? एक तो आ गया सोमवार आ गया और एक क्या आ गया अपने पास? गुरुवार आ गया। और इधर जो अंतर बचा वो कितने का बचा है? 3 का बचा है। कितने का बचा है? 3 का बचा है। क्या क्लियर है? 123 और 126 अंतर कितने का बचेगा? 3 का बचेगा।
फिर वो कह रहा है कि सोमवार, यदि गुरुवार का तापमान कितना है 43 है, कितना है 43 है, तो गुरुवार का 43 है, सोमवार का पूछा है आपसे, किसका पूछा है सोमवार का, बराबर में क्या है माइनस का 3, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3, ये इधर वैल्यू माइनस की उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो सोमवार बराबर -3 प्लस 43, तो कितना बचेगा सोमवार का तापमान कितना बचेगा 40 डिग्री तापमान होगा, तो कौन सा आंसर आएगा आपका डी आंसर आएगा। क्या क्लियर है सभी का? ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा इन्हीं इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो mn का औसत क्या होगा। तो अभी आपको बताया है क्या निकालना पड़ेगा आपको, योग, m का औसत n स्क्वायर है तो योग करेंगे औसत इंटू संख्या इंटू औसत करेंगे तो क्या आएगा योग आएगा, संख्या इंटू औसत करेंगे तो क्या आएगा योग आएगा। इसी तरीके से वो कह रहा है n तो संख्याएं हैं और औसत कितना है, औसत है इसका m है, तो योग करेंगे तो क्या आएगा n m क्या आएगा स्क्वायर आएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, वो कह दे 5 संख्याओं का औसत 10 है तो आप योग निकाल दोगे कितना आएगा 50। मैं कह दूं अगली 10 संख्याओं का औसत 8 है तो आप निकालोगे कितना आएगा 80, कितना आएगा 80 आ जाएगा। 8 मान लो या 9 मान लो, 9 मान लो 10 मान लो कुछ भी मान लो आप, औसत 12 मान लो, 12 दाया कितना आएगा 120 आ जाएगा, कितना आ गया 120, कुछ भी दिया हो। कुल का पूछूं तो कुल संख्याएं कितनी है 15, कुल योग कितना आ गया 170, तो 15 में 170 का भाग लगाओगे तो आपका क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा, किनका 5 और 10 वाली संख्याओं का क्या आ जाता है एवरेज आ जाता है। उसी तरीके से अपने पास है कि m का औसत ये था n स्क्वायर था तो योग क्या आएगा mn स्क्वायर, n संख्याओं का औसत m है तो योग क्या आएगा nm स्क्वायर। सभी संख्याओं का योग निकालना है, सभी संख्याओं का क्या निकालना है औसत निकालना है, तो औसत निकालेंगे mn स्क्वायर प्लस nm की क्या आएगा स्क्वायर, और संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो m है और एक क्या है n है, तो संख्याओं में क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे। जैसे इधर लगाया है 170 में किसका 10 और 5 किसका भाग लगा दिया 15 का भाग लगा दिया, वैसा ही आपका ये क्या है सीन है, इसमें आपको क्या लगाना होगा भाग लगाना होगा। क्लियर है? तो कॉमन लिया जाएगा, इसमें से क्या लिया जाएगा कॉमन, कॉमन क्या आएगा m और n क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। कॉमन का मतलब ये है कि n इसमें 2 बार है इसमें m 2 बार है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखूं m n n प्लस क्या है n m और क्या है m है, ठीक है ये डाटा है आपके पास। अब कॉमन क्या आएगा m भी दिख रहा है n भी दिख रहा है, m भी दिख रहा है n भी दिख रहा है, तो कॉमन क्या आएगा m और n। तो मैं यहां लिखूं अगर मैंने कॉमन लिया m और क्या कॉमन लिया n, अंदर क्या बचेगा, अगर ये 2 डाटा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा एक बार तो n बचेगा, इधर ये डाटा कॉमन ले लिया तो बचा क्या m, और नीचे क्या आएगा m प्लस क्या आएगा n आएगा, दोनों से क्या हो जाएगी ये संख्या क्या हो जाएगी कट जाएगी। तो क्या आंसर आएगा मेरा m n आंसर क्या होगा आ जाएगा इस प्रश्न का। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले पेपर में भी पूछा गया है, हो सकता है आगे भी किसी पेपर में पूछा जाए। सेम पेपर प्रश्न तो क्या रिपीट होना है, आगे वाले कोई और भी पेपर आते हैं तो उनमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है। पर इसी तर्ज पे प्रश्न पूछे बहुत जाते हैं, कुछ संख्याओं का औसत दिया होता है, वो कह दे 10 संख्याओं का औसत 20 है। इसी तर्ज पे अगर मैं बात करूं आपसे क्वेश्चन क्या किया जाते हैं पूछे जाते हैं, वो कह देता है कि यही आपको एग्जांपल दिया था 10 संख्याओं का औसत क्या है 20 है, तो 20 इंटू 10 करेंगे कितना आएगा 200। वो कह दे 5 संख्याओं का औसत कितना है, उसने कह दिया 5 संख्याओं का औसत है 30 मान लेते हैं, कितना है 30, 30 पंजा कितना आएगा 150, कितना आएगा 150। वो पूछेगा सभी संख्याओं का औसत बता दो, तो 15 संख्याएं हैं कितना आ गया 350, 350 में किसका भाग लगाओगे 15 का भाग लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सभी संख्याओं का क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। इस तरज पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हो सकता है शुरू वाले दिए हो अंतिम वाले दिया हो और बीच के डाटा का वो आपसे क्या पूछे औसत पूछ ले। 512 पृष्ठों वाली एक पुस्तक की छपाई पे त्रुटियों की औसत संख्या कितनी है 4 है, यानी हर पेज पर 4 त्रुटियां आती है
तो 512 इंटू 4 करेंगे तो कितनी त्रुटियां हैं? टोटल 2048 क्या है उसमें गलतियां है। फिर वो कह रहे हैं यदि 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 है तो 302 पृष्ठों में टोटल त्रुटियां कितनी है? 398। औसत नहीं दिया गया, टोटल त्रुटि दे रखी है 998। तो अगर मैं देखूं कि 302 पन्नों पर तो 998 है, बाकी पन्नों पर कितनी होगी? तो 968 में से 0 यहां पर जाएगा तो 14 में से 9 गया, कितना आएगा? 5। यहां पर कितना बचेगा आपके पास? 0। और यहां पर कितना बचेगा? 1। तो बाकी जितने भी पन्ने बच गए उन पे कितनी त्रुटि होगी? उन पे त्रुटि होगी 1050 गलती होगी। पन्ने कितने बच गए हैं? 0, 1 और कितने बच गए? तो 210 पन्नों पर कितनी त्रुटि है? 1050। जो क्वेश्चन पीछे करवाया है उसी तर्ज के आधार पर यह प्रश्न बन गया लगभग। तो 1050 त्रुटि है, कितने पन्नों पर है? 210 पन्नों पर है। तो हर एक पन्ने पे कितनी गलती आएगी? 5 गलतियां आ जाएगी। साथ के साथ आंसर दिए गए हैं। अगर कोई वीडियो नहीं देखना चाहता तो डायरेक्ट वीडियो को आगे स्किप करके आंसर टिक कर सकते हो। ये जो आपको रेड कलर में दिए गए हैं ये इनके आंसर दिए गए हैं। फिर वो कह रहे हैं कि एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? 50। मगर बाद में पता चला कि गलती से 70 अंकों के स्थान पर 40 अंक लिखे गए और एक अन्य विद्यार्थी को 50 अंक के स्थान पर कितने अंक लिखे गए हैं? 60 अंक लिखे गए हैं। तो सही औसत क्या होगा? तो गलती सुधारने का क्या बताया गया था आपको? जो गलती हुई है उसको माइनस कर दो, जो सही अंक है वो क्या कर दो? जोड़ दो। आगे बात समझ में? तो 20 के पास कितने हैं? 50 है। तो 20 इंटू 50 करेंगे, कितना आएगा? 1000। यानी योग कितना है? 1000। मगर बाद में पता चला कि एक व्यक्ति को गलती से 70 के स्थान पर 40 दिए, तो 40 है उसको माइनस कर दो। देने कितने थे? 70। वो क्या कर दो? वापिस दे दो। मैंने आपको गलती से क्या करूं? मान लो कि आपको जैसे मान लो दुकान पे गए, आपने 100 रुपए दिया, आपको वापिस लौटाने थे 50 और गलती से 10 ही लौटाए, तो क्या करेंगे? उसमें आपके क्या कर देंगे? 40 रुपए आपको और दे देंगे, या फिर क्या करेंगे? वो 10 रुपए वापिस लेंगे और उसकी जगह पर आपको कितने का नोट दे देंगे? 50 का। वही सेम कहानी है कि 40 को माइनस करेंगे, जो सही वैल्यू थी वो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। एक अन्य विद्यार्थी को 50 के स्थान पर 60 अंक दिए, तो 60 अंक लिखे हैं, तो 60 की गलती है वो तो माइनस करेंगे और जो सही अंक होंगे वो कितने होंगे? 50 होंगे, वो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 60 और 40, 100 तो क्या करना है? माइनस करना है, 120 जोड़ना है, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 1020 आएगी। संख्याएं कितनी है? 20 है। तो एवरेज कितना आएगा? 51 क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। क्लियर है सभी का? चले आगे। या फिर इतना तामझाम ना करना चाहो तो आप सीधा कर सकते हो। 70 ये थे, 40 ये है, 40 लिखे हैं, तो 30 तो उसको ये लिखने हैं, 50 की बजाय 60 लिखने हैं। इसका मतलब 10 उसको ये एक्स्ट्रा दिए गए हैं। 30 में से 10 गया तो बचे कितने? 20। 20 अभी भी उसके लेने वाले अंक पड़े हुए हैं। 20 अंक अगर 20 विद्यार्थियों में बांटेंगे तो एक के हिस्से में कितना कितना आएगा? 1-1 आएगा। एक के हिस्से में कितना कितना आएगा? 1-1 आएगा। तो एक के हिस्से में 1-1 आया। पहले 50-50 आ रहा था, 1-1 और आने लग गया। टोटल कितना आ गया? 51 आ गया। कैसे भी करो, इन प्रश्नों के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, जो आपको उचित लगे आप उससे कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु कितनी थी? 27 थी। औसत आयु कितनी थी? 27 थी। 3 वर्ष पूर्व 27 थी। 3 वर्ष पूर्व कितनी थी? 27 थी। आज इनकी औसत आयु कितनी होती? तो आज हर एक व्यक्ति कितने कितने साल का होता? 30-30 साल का होता। 3 साल पहले हर व्यक्ति 27-27 का था, आज हर व्यक्ति कितने कितने का होता? 30-30 का होता। व्यक्ति कितने हैं? 3 है। 30 दिया कितने वर्ष के होते? 90 वर्ष के होते। क्या क्लियर है? फिर वो क्या कह रहा है? आज का। ये किसका है? आज का डाटा। फिर वो कह रहा है जबकि 5 वर्ष पूर्व इसकी पत्नी व इसके पुत्र की औसत आयु कितने वर्ष पूर्व थी? 5 वर्ष पूर्व इसकी किसकी? पत्नी व इसके पुत्र की औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष थी। औसत आयु अगर 20 वर्ष थी तो आज इनकी औसत आयु कितनी होती? आज इनकी आयु होती 25 वर्ष। आज औसत आयु कितनी होती? 25 वर्ष होती। वह आज इनकी आयु का योग कितना होता? 50 वर्ष क्या होता?
योग होता। 2 व्यक्तियों की औसत आयु 25 तो कितनी होती 50। 5 साल पहले हर एक व्यक्ति 20-20 का, तो आप यहीं से कर सकते हो, हर एक व्यक्ति 20-20 का, तो टोटल कितना 40। दोनों 5-5 साल बढ़ते तो 10 साल बढ़ जाते, 40 और 10 कितना हो जाता 50 हो जाता। तो 90 ये था, 50 ये था, तो 90 में से 50 घटा दूं कि 3 जनों के पास 90 है, 2 जने कितने रुपए लेके बैठे हैं या कितनी आयु लेके बैठे हैं 50 आयु लेके बैठे हैं। तो जो तीसरा होगा उसके पास कितनी बचेगी, 90 में से 50 गया तो बची कितनी है 40 बची हुई है। क्या क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, 8 संख्याओं का औसत कितना है 44 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 50 और अगली 2 संख्याओं का औसत कितना है 52 है। यदि छठी संख्या क्रमशः 7वीं और 8वीं संख्या से 6 और 8 कम है तो 8वीं संख्या का मान क्या होगा। 8 संख्याओं का औसत कितना है 44 है, 8 की वैल्यू 44 है, ठीक है। तो 44 इंटू 8 करेंगे, टोटल कितना आएगा 44 इंटू 8 करेंगे, 8 चौका 32, अंसल कितनी आई 3, 8 चौका 32 और 3 35, यानी कितना आएगा 352 आ जाएगा। अगली 2 संख्याओं का औसत कितना है 52 है, इनमें से 2 का औसत 52 है, 52 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 104 आएगा। फिर वो कह रहा है यदि अगली 2 पहली 3 संख्याओं का कितना था 3 और थी, 3 का कितना था 50 था, 50 दिया कितना आएगा 150। क्लियर है? तो 3 और 2 5 संख्याओं की वैल्यू दे दी गई है मेरे को। कितनी संख्याओं की वैल्यू दे दी गई है 5 संख्याओं की। कितना आ गया, यहां से वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 254 आ गया। कितना आ गया 254, यानी इन पांचों के पास 254 है। टोटल कितने थे 352, 352 में से 254 गए तो बचे कितने 98। ये जो 98 वैल्यू किसके पास होगी 5वीं संख्या तक चली गई, छठी है 7वीं है और कौन सी है 8वीं है, छठी 7वीं और 8वीं। अब वो कह रहे कि छठी संख्या 7वीं और 8वीं से क्रमशः 6 और कितनी कम है 8 कम है। जो छठी संख्या होगी ना, छठी संख्या एक किससे 7वीं है और एक कौन सी है 8वीं है, कितनी कितनी कम है। ये कह रहा है कि 7वीं और 8वीं से क्रमशः 6 और 8 कम है। कितनी कम है 6 और 8 कम है। तो अगर ये संख्या x होगी तो ये कितनी होगी x प्लस 6 और ये कितनी होगी x प्लस क्या होगी 8 होगी। x प्लस 6 और x प्लस कितनी होगी 8 होगी। क्लियर है? अगर मैं इनको जोड़ दूं तो कितना आएगा 3x प्लस कितना आएगा 14 बराबर कितना रखेंगे, तीनों का योग कितना दिया गया है 98। योग आपको क्या है दिया गया है। 3x प्लस 14 बराबर कितना है 98 है। तो 3x का मान कितना आएगा 98 माइनस 14, तो बराबर कितना आएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा 84। तो x का मान कितना आएगा 28। अगर x का मान 28 है मतलब छठी संख्या तो क्या होगी 28 हो जाएगी। 7वीं संख्या कितनी आ जाएगी 28 और 6 कितनी आएगी 34 और 8वीं संख्या कितनी आएगी 28 और 6 कितनी आ जाएगी 28 और 8 कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी, क्योंकि ये कितनी ज्यादा है 8 ज्यादा है। क्लियर है? 34 नंबर प्रश्न मेरा ये था। 35 ए व बी का औसत अभी करवा के गया हूं, बड़ा इजी सा प्रश्न है। ए व बी का औसत कितना है 36, तो योग कितना होगा 72 होगा। योग कितना होगा 72। बी और सी का औसत कितना है 42, योग कितना होगा 84। उसने किसका अंतर पूछा है ए व सी के बीच का क्या पूछा है अंतर। ये तो औसत था, अपने को क्या निकालना था योग। ये क्या है योग, अंतर निकालना है। तो पहले वाली में से दूसरी इक्वेशन घटा देंगे तो ए और सी का अंतर कितना आ जाएगा। देखो ए और सी का पूछेगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का क्या आएगा 16 आएगा। उसने पूछा है सी व ए का बता दो तो आंसर क्या आएगा, सॉरी 12 आएगा। तो कितना आएगा आपके पास 12 आ जाएगा। 84 में से 72 गए तो बचेंगे कितने 12 बचेंगे। आगे बात समझ में? तो यहां पर पूछे ए और सी का पूछे तो -12, सी और ए का पूछे तो क्या आएगा प्लस का 12, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू का मान क्या है ज्यादा है।
13 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? 66 है। पहले 7 विद्यार्थियों के औसत अंक 67 हैं। अंतिम 7 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? 69 हैं। इजी सा है, कर लोगे, गुना करके ही करना है। 13 इंटू कितना कर देंगे? 66 कर लोगे। 7 इंटू कितना करोगे? 67। और कितना करोगे? 60 इंटू कितना करोगे? 69। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास 14 की वैल्यू आ गई। 7 और 7 कितनी आ गई? 14। उनमें से 13 का मान घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 94 आंसर आएगा। एक छात्रावास के 75 छात्रों में नए दाखिलों के कारण 15 नए मेस में शामिल हो गए और मेस का दैनिक खर्चा 240 रुपए की वृद्धि होगी, जबकि प्रति व्यक्ति छात्र के खर्च में 5 रुपए की क्या आई है? कमी आई है। ये एग्जांपल आपको मैं अक्सर देता रहता हूं। जब आप सूरतगढ़ में रहते हो, पहले साल आप पीजी में रहते हो, दूसरे साल आप क्या लेते हो? रूम लेते हो। पहले सोचते हम 2 जने ही रूम पर रहेंगे, फिर आप सोचते हो नहीं ऐसे तो खर्चा नहीं है, एक जने को और शामिल करते हैं। जैसे ही एक जने को और शामिल किया, मान लो आपका पहले रूम पर खर्च कितना आ रहा था? 9,000 रुपए। 2 जने रह रहे थे, खर्च कितना आ रहा है? 9,000 रुपए। इसका मतलब एक एक बंदा कितने कितने दे रहा है? 4500। कितने कितना खर्चा दे रहा है? 4500 खर्चा दे रहा है। आप कहते नहीं तीसरे को शामिल करते हैं, तो तीसरे को शामिल करते हैं। मान लो आपका 9 की बजाय खर्चा कितना होने लग गया? 10,000। कितना होने लग गया? 500 रुपए खर्चा होने लग गया। पहले 3 जने थे, अब चौथा आते ही आपका खर्चा कितना हुआ? 10,500। कौन सा खर्चा बढ़ेगा? राशन का खर्चा बढ़ा। ठीक है। अब आप एक एक जने के हिस्सा करोगे, तो एक एक जने का हिस्सा करोगे तो आप कहोगे 3500 आने लग गया। कितना आने लग गया? 3500 रुपए क्या आने लग गया? खर्चा। आप देखो तो कुल खर्च में तो आपकी वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी? 1500। लेकिन प्रति व्यक्ति खर्च कम हो गया। कितना कम हो गया? 1000 रुपए क्या हो गया है? कम हो गया है। वही डाटा ये कहता है कि 15 नए शामिल हुए ना, जिसकी वजह से जो दैनिक खर्च है वो तो कितना बढ़ा है? वो 240 रुपए वृद्धि हुई है। वह प्रति व्यक्ति औसत खर्च में क्या आ गई है? 5 रुपए की क्या आ चुकी है? कमी आ चुकी है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं, जल्दी से ट्राई करो। बहुतों से हो गया होगा और बहुतों से यह प्रश्न नहीं हुआ होगा। 75 छात्र थे, 15 नए और शामिल होते हैं तो दैनिक खर्च में 240 की वृद्धि होती है, जबकि औसत खर्च में क्या हुई? 5 रुपए की कमी। तो मानना औसत खर्च, मानना औसत खर्च। औसत खर्च कितना माना जाएगा? औसत खर्च माना जाएगा कितना माना जाएगा? x माना जाएगा। औसत खर्च x है तो कुल खर्च अगर मैं निकालूं, क्या निकालूं? कुल खर्च। तो कितना आएगा? 75 क्या आएगा? x आ जाएगा। कितना खर्च आ जाएगा? 75 x आ जाएगा। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब वो कह रहा है कि नए खर्च में 240 की वृद्धि होगी। तो अगर मैं यहां पर लिखूं नया खर्च, क्या लिखूं? नया खर्च। कितने की वृद्धि हुई है? 240 की वृद्धि होगी। तो पुराने खर्च में 75x में कितना जोड़ दूं मैं? 75x में मैं कितना जोड़ूं? 75x में कितना जोड़ दूं मैं? 240 जोड़ दूं तो मेरे पास कौन सा खर्च आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा नया खर्च आ जाएगा। क्या क्लियर है? टोटल कितना था? 75x था, उसमें मैं कितना जोड़ दूं? 240 जोड़ दूंगा तो मेरे पास जो खर्च आएगा वो कौन सा खर्च आएगा? नया खर्च आ जाएगा। जैसे मान लो आपने पहले अभी एग्जांपल दिया था, पहले आप कितना खर्च कर रहे थे? 9,000। अब आपका 1500 बढ़ गया तो 9,000 में 1500 जोड़ा तो कितना आ गया? कुल खर्च 10,500। पुराने खर्च में बढ़ी हुई वैल्यू जोड़ेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी? नए खर्च की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब वो कह रहे हैं या तो नया खर्च ऐसे निकल सकता है, या फिर नया खर्च कैसे निकल सकता है कि 75 थे, 15 और शामिल हो गए तो नए कुल विद्यार्थी कितने हो गए? कुल विद्यार्थी हो चुके हैं आपके पास, कुल विद्यार्थी हो चुके हैं आपके पास 90 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 90। आगे 75 और 15 कितने आ गए? 90। लेकिन जो आपका औसत खर्च है, औसत खर्च है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पहले से कितना कम हो गया है? 5 रुपए कम हो गया है। तो x माइनस कितना हो जाएगा? 5। पहले x था, अब कितना हो गया? x माइनस 5। तो अगर मैं इन 90 विद्यार्थियों का कुल खर्च निकालूं, 90 विद्यार्थियों का कुल खर्च निकालूं तो राशियों का योग बट्टा में क्या करेंगे? इंटू क्या कर देंगे? सॉरी, योग निकालना है तो संख्या इंटू क्या करेंगे? औसत करेंगे। तो x माइनस 5 इंटू क्या करेंगे? 90। ये भी नया खर्च है और ये भी क्या है? नया खर्च है। दोनों वैल्यू आपस में क्या रहेगी? बराबर में रहेगी। तो दोनों वैल्यू बराबर में रहेगी तो x माइनस 5 इंटू कितना कर देंगे? 90
कर देंगे। गुना करो तो कितना आ गया 90x माइनस कितना आ गया 450, इधर गुना करेंगे 75x प्लस कितना आ गया 240। डाटा निकालेंगे, x वाली वैल्यू एक तरफ दूसरी वैल्यू एक तरफ, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 15x, घटाएंगे तो कितना आएगा 15x, 240 ये और 450 ये, टोटल कितना आएगा 600 कितना आएगा 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 690 आ जाएगा। 0 9 4 और 2 कितना आ गया 690। तो 3 15x बराबर 690 है, तो x का मान कितना आएगा 690 बटे में कितना आएगा 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, बचा कितना 9, 15 छिकी 90, यानी औसत खर्च कितना था x रुपए था। कितना था 46 रुपए था। कितना था 46 रुपए था। प्रश्न क्या पूछा है, मैस का मूल्य क्या था। मैस का क्या पूछा गया है, खर्च क्या था या मैस का क्या था मूल्य क्या था। तो अब आपको वही वैल्यू निकालनी होगी। कितना होगा 75 इंटू कितना करेंगे 46 करेंगे। 75 इंटू कितना करेंगे 46 करेंगे। तो 75 रुपए क्या था, 75 तो क्या थे विद्यार्थी थे, x के क्या था उनका खर्च था, x का मान कितना है 46। तो 75 इंटू क्या करोगे 46 करोगे, जल्दी से गुना करके बताओ क्या वैल्यू आने वाली है। करो भाई शाबाश। आ गया 3450। तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 3400 क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। 46 को 5 से गुना किया तो कितना आएगा 230 और 46 को 7 से गुना करेंगे तो टोटल आपके पास गुना करके तो कितना आएगा 3400 क्या आएगा 50 आ जाएगा। क्लियर है सभी का। चले आगे। बड़ा इजी सा प्रश्न है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है, हमको पता नहीं आता कौन सा डाटा किस तरीके से करना है। शॉर्ट किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, हल्का सा अगर आप सोच पाओ तो। एक तो आपको यह देखना है कुल खर्च में कितने की वृद्धि होगी 240 की। कुल खर्च में कितने की वृद्धि होगी 240 की। 5-5 रुपए की क्या आ रही है कमी आ रही है। 5-5 रुपए की कमी आ रही है, कितने विद्यार्थियों में आएगी 75 ये है और 15 ये है। 75 और 15 कितने हैं 90। तो 5 इंटू 90 करेंगे कितना आएगा 400, सॉरी 9 5 45, 400 कितना आएगा 50 आएगा। तो कुल कितने की कमी हो गई है, कुल कितनी वैल्यू आ गई, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 690। देखो कमी हो रही थी ना, कमी हो रही थी, इधर माइनस का निशान है लेकिन बराबर के इस साइड जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, इसीलिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया। 240 प्लस 450 कितना आएगा 690 आएगा। 690 में किसका भाग लगाएंगे, ये 690 का फर्क क्यों पड़ा, ये इन्हीं 15 लोगों के कारण फर्क पड़ा। तो 690 का 15 लोगों में फर्क पड़ेगा तो इसका मतलब एक व्यक्ति का खर्च कितना था 46 था। 75 व्यक्ति थे, 75 इंटू 46 करते तो आपका आंसर आ जाता। शॉर्ट भी किया जा सकता है। एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारियों का बनाया गया रन कितना है, औसत रन कितना है 30 है। कितना है औसत रन 30 है। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम व न्यूनतम स्कोर कितने का, अंतर कितने का है 100 का। तो 30 इंटू क्या करेंगे 42 है, तो 42 दिया कितना करेंगे तो कितना आ गया टोटल 1260। 30 उसका एवरेज है और पारियां कितनी है, पारी है उसकी कितनी है 42 है। तो 30 इंटू 42 करेंगे तो 1260। अधिकतम व न्यूनतम पारी हटा दी जाए तो कितनी पारियां बचेगी 40 बचेगी। वह औसत कितना है, उसका औसत वो कह रहा है कि शेष पारी 40 पारियों का औसत कितना आ जाता है 28 आ जाता है। 28 दूना कितना आएगा 56, 56 दूना कितना आएगा 112, यानी टोटल कितना आ गया 1120। अब जो दो पारियां गई है अधिकतम व न्यूनतम पारी, अधिकतम व न्यूनतम पारी है, उनके पास कितने थे कि 40-30 बंदे हैं, सॉरी 40 बंदे हैं, 30-30 रुपए हैं, तो टोटल कितने रुपए 1260। फिर वो कह रहा है 40
पारियां हैं, 28 28 है तो कितने 1120। इसका मतलब ये जो दो पारियां गई है उनके बीच का अंतर कितना है, a प्लस बी। ए प्लस बी का मान कितना आएगा अपने पास, a प्लस बी का मान आएगा 100 कितना आएगा 40, क्या कितना आएगा 140 आ जाएगा। क्लियर है, घटाएंगे तो कितना आएगा 140। इन दोनों पारियों का अंतर दिया गया है, क्या दिया गया है, अंतर कितना दिया गया है 100। तो एक बार आपको योग दिया गया है, एक बार क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है, तो कौन सी विधि अप्लाई करोगे, योगांतर। एक बार दोनों को जोड़कर और एक बार दोनों को घटाकर आप क्या करोगे, काट दोगे। तो 2a बराबर क्या आ गया अपने पास, यहां पर कितना आ गया 300, क्या आ गया 240। 240 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 120 आ जाएगा। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, जब योग और अंतर दिया हो एक बार जोड़कर 2 का भाग, एक बार अंतर करके 2 का भाग लगा देंगे। 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। कई प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वर्गों का औसत, तो इसका एक डायरेक्ट सूत्र होता है, क्या होता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 और क्या होता है 2n प्लस 1 बटा में क्या होता है 6। ये किसका सूत्र होता है, ये होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर मेरे को क्या निकालना है, औसत निकालना है, क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो क्या सूत्र लगाएंगे, n ब्रैकेट में n नहीं लगेगा, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे में क्या लगेगा 6 लग जाएगा। इससे क्या आएगा, औसत आएगा। n मतलब 13 प्लस कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा 13 इंटू 2 प्लस क्या आएगा 1 बटा में क्या आएगा 6। 13 और 1 कितना आ गया 14, 13 दूना 26 और 1 कितना आ गया 27 बटे में कितना आ गया 6। 6 के पहाड़े से 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 दूनी 6 नौतिया 27, काटा तो कितना 7 नीमा कितना आएगा 63 आ जाएगा। इसका आंसर निकाल सकते हो आप इस तरीके से। ना भी आए ना तो ये इतनी छोटी संख्या है, वर्ग लिख के जोड़ भी दोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 जोड़ देना, आंसर निकल जाएगा। लेकिन बड़ी संख्याओं में दिक्कत आती है। 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है वर्गों का योग और औसत, ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए। इसी के साथ आपसे क्या पूछा जा सकता है, वर्गों के बजाय आपसे पूछा जा सकता है घनों का। क्या पूछा जा सकता है, घनों का योग, यानी क्यूब है, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब। घनों का क्या पूछा जा सकता है, योग, और क्या पूछा जा सकता है औसत। तो क्या सूत्र होता है घनों का, अगर आपसे योग पूछा जाए तो n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटा में 2 पूरे की क्या आएगी होल स्क्वायर आएगी। इससे क्या आएगा आपके पास, जब क्यूब दे रखी हो उनका क्या पूछा जाए, योग पूछा जाए। औसत पूछेगा तो क्या आएगा n प्लस 1 की होल स्क्वायर बटे में क्या आएगा 4 आएगा। घनों का क्या पूछा जाए, औसत पूछा जाए, तो ये आपका क्या आ जाएगा सूत्र लग जाएगा। दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं, कभी स्क्वायर पूछ ली जाती है, कभी क्या पूछ लिया जाता है, योग पूछ लिया जाता है। घनों का योग और घनों का औसत। सम संख्याएं और विषम संख्याओं का भी पूछा जाता है, उसके लिए योग का जो सूत्र होता है वो क्या लगता है, सम या विषम के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो n ब्रैकेट में n प्लस 1 और क्या लगता है n प्लस 2 बटा में क्या लगता है 6 लगता है। ये योग का सूत्र है। औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या लग जाएगा। क्लियर। ये कई प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे एक औसत का प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौन सा, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का क्या पूछ लिया जाता है, संख्याओं का आपसे क्या पूछ लिया जाता है, औसत। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है। 100 में 9 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 11 से ही 1 बटे में कितना आएगा 9 आएगा। अभाज्य संख्याएं जो खुद से कटे या फिर किससे कटे, वो 1 से कटे। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 29, तो ये अभाज्य संख्याएं होती है। कई बार पूछ लिया जाता है 40 से 70 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत, तो ये चीज आप देख लेना। अभाज्य संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। फिर वो कह रहा है एक आदमी के पहले 4 महीनों का प्रति माह औसत कितना है 23 है, अगले 8 महीनों का कितना है 1800 है,
और वार्षिक बचत कितनी है 12,400 है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो करके देखते हैं क्या दिया गया है अपने को। 4 महीनों का कितना दे रखा है 23, 23 40 23 69, 23 चौका कितना आएगा 9200। अगले 8 महीनों का, तो 8 महीने हैं और औसत कितना दिया गया है 18, 18 8 कितना होता है 17 8 136, 18 8 144 होता है। कितना होता है 144 होता है। तो 14,000 कितना आएगा 400 आ जाएगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चले आगे, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि यहां से 8 और 4 12 महीनों का खर्चा आ गया। कितने महीनों का आ गया 12 महीनों का। कुल खर्चा कितना आएगा 0 0 6 9 4 13 1 और कितना आएगा 23,000 कितना आएगा 600 कुल खर्चा आ जाएगा। फिर वो कह रहा है बचत है, तो ये तो क्या आ गया खर्चा आ गया। बचत कितने की कह रहा है, बचत कह रहा है वो कितने की 12,000 कितने की है 400 की। 12,400 की बचत है। 6 4 10 असल कितनी आ जाएगी 1 3 2 5 और 1 6 और कितना आएगा 36। आय कितनी आ गई उसकी 36,000। 36,000 आय साल की है, तो मंथली कितनी हो जाएगी, मंथली हो जाएगी उसकी कितनी हो जाएगी 3,000 हो जाएगी। 36,000 बटा में कितना आएगा 12, काटेंगे तो कितना आएगा 3,000 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आय किस पे डिपेंड करती है, खर्च और बचत को जोड़ते हैं तो क्या आ जाती है आय आ जाती है। आर लड़कों का औसत कितना है ए है, वह इनमें से एस विद्यार्थियों का औसत कितना है बी है। तो आर का औसत क्या है ए है, तो योग क्या आएगा, योग आएगा आर ए आएगा। ठीक है, यह है एवरेज। फिर वो कह रहा है इनमें से एस का औसत क्या है बी है, तो योग क्या आएगा एस बी। अब वो पूछेगा शेष का, अगर किसका पूछेगा शेष का, शेष का पूछेगा तो घटाना पड़ेगा, कुल का पूछेगा तो जोड़ना पड़ेगा। शेष का पूछेगा तो घटाना पड़ेगा। शेष कैसे आएंगे, आर में से क्या घटाना है एस घटाना है, आर में से क्या घटाना है एस घटाना है। क्लियर है, आर में से क्या घटाएंगे एस घटाएंगे, और इधर क्या आएगा आर ए में से क्या घटाएंगे एस बी घटाएंगे। आगे बात समझ में, तो आर ए माइनस एस बी बटा में आर माइनस क्या आएगा एस आ जाएगा। क्लियर है, कर लोगे। अगर योग का पूछता, जैसे एक प्रश्न पीछे भी करके आए थे अपने, उसमें क्या पूछा गया था, उसमें पूछा गया था आपसे योग का पूछा गया था। इस प्रश्न में पूछा गया था कि m संख्याओं का n है, n का ये है तो mn का, यानी इनका योग पूछा था। तो अपने क्या करना पड़ा था, इनको नीचे जोड़कर भाग लगाना पड़ा था। अगर शेष का पूछता तो क्या लगाते, अंतर का भाग लगाते। शेष का पूछता तो क्या करते, अंतर का क्या लगा देते, भाग लगा देते। क्लियर है सभी का, चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है ए व बी का औसत क्या होगा। तो ए व बी का औसत मतलब ए प्लस बी बटा में क्या चाहिए मेरे को 2, दो संख्याएं हैं, दोनों का औसत निकालेंगे तो ए प्लस बी बटा में क्या करेंगे 2 करेंगे। ये वाला डाटा प्राप्त होना चाहिए। अब ऐसा प्रश्न किससे होता है, ऑप्शन से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, उत्तर भी याद होता है बच्चों को कि नीचे 2 बनाना है। किसी संख्या को अगर नीचे कोई संख्या का मान है उसको 2 बनाना है, ठीक है, योग 2 बनाना है, तो उस संख्या की घात क्या रखनी पड़ेगी 0। किसी संख्या की घात 0 रखते हैं तो क्या आता है 1 आता है। यहां पर भी क्या रखेंगे 0, तो क्या लिखेंगे a की घात 0 प्लस 1, b की घात 0 प्लस 1 बटा में a की घात 0 और क्या आएगा b की घात क्या आएगा 0 आएगा। तो a प्लस b बटा में क्या आएगा 1 और क्या आएगा 1, क्योंकि 0 और 1 क्या बनेगा 1 बनेगा। 0 और 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 1 बनेगा। तो a प्लस b बटा में क्या आ गया 2 आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, उसने पूछा है n का मान क्या होगा, तो n का मान क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें 3 प्रश्न होते हैं। जब भी आप कोई भी इसका रिवीजन करो तो इसमें 3 प्रश्न होते हैं। एक में होता है x प्लस 1 बटे एक्स का मान कितना है m है, एक होता है x की स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स की स्क्वायर का मान दिया होता है यहाँ पर, या फिर x प्लस 1 बटे एक्स देके यहाँ पर x की क्या पूछी जाती है क्यूब पूछी जाती है। और एक होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से रिलेटेड 3 फॉर्मूले होते हैं। इसमें 3 टाइप के प्रश्न औसत में पूछ लिए जाते हैं जो बार बार क्या होते हैं रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है
x प्लस 1/x का औसत क्या है, m है। औसत क्या है इनका, m है। तो अगर औसत m है, औसत क्या है, m है, तो योग क्या आएगा, योग आएगा, क्या आएगा, 2m आएगा। योग क्या आएगा, 2m आएगा। जैसे मान लो मैं दो संख्याएं कह दूं आपको और दो संख्याएं कह दूं, उसमें मैं क्या कहूं कि किन्हीं दो संख्याओं का औसत 10 है, तो योग क्या आएगा, आप कहोगे 10 × 2 बराबर क्या आएगा, 20 आएगा। वही सेम की सेम कहानी है। अगर औसत क्या है, x प्लस 1 का, x का औसत क्या है, m है, तो योग क्या आएगा, 2m आएगा। ऐसे प्रश्न बहुत बार पढ़ते हैं कि जब x प्लस 1/x का मान कितना दिया हो, p दिया हो, तो x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो p स्क्वायर माइनस क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर x प्लस 1/x का मान कितना है, 7 है, तो x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो 7 का वर्ग माइनस 2 यानी कितना आएगा, 47 आएगा। ये योग आ जाता है ऐसे निकालने से। क्यों करते हैं, अगर नहीं पता तो अलजेब्रा का सूत्र है a प्लस बी की होल स्क्वायर, उसके आधार पर भी आप कर सकते हो, पर इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट से ही अपना क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा। तो अब अगर ये दिया गया है, मेरे को किसका मान चाहिए, x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर का क्या चाहिए, योग चाहिए। इसका योग निकालूंगा तो यहां जो दो वैल्यू दे रखी है 2m की स्क्वायर करके माइनस क्या करूंगा, 2 कर दूंगा, माइनस क्या करूंगा, 2। तो 2m की स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 4m स्क्वायर माइनस क्या करूंगा, 2 करूंगा, तो ये क्या आएगा, x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। अब योग नहीं, अपने से क्या पूछा है, इसका औसत। औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, तो योग तो इसका ये है, और संख्या कितनी है राशियों की, 2 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। तो मैं इसमें भाग लगा दूंगा, 4m स्क्वायर माइनस 2, भाग किसका लगाऊंगा, मैं इसमें 2 का क्या कर दूंगा, भाग लगा दूंगा। तो 2 का भाग लगाऊंगा तो कॉमन क्या आएगा, 2, तो बचेगा क्या, 2m स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, 1 बटे में क्या आया, 2, 2 से क्या कटा, 2 कटा, तो आंसर क्या आएगा, 2m स्क्वायर माइनस क्या आएगा, 1 आ जाएगा। योग पूछता तो इतना ही आंसर आना था, औसत पूछेगा तो भाग लगाना पड़ेगा, किसका, 2 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 2m स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, 25a प्लस 25b का योग कितना है, 115। तो मैं a प्लस b का मान निकालूंगा तो 115 बटे में कितना आएगा, 25, काटेंगे तो कितना, 23 5 115, 5 5 25, तो a प्लस b का मान निकालूंगा कितना आएगा, 4.6 आ जाएगा। किसका मान है, a और b का, क्या योग है या औसत है, योग है। a प्लस b का योग कितना है, 4.6 है। औसत पूछेगा तो औसत के लिए क्या करना पड़ेगा, राशियों के योग में भाग लगाना पड़ेगा राशियों की संख्या का, तो भाग लगाएंगे कितना आएगा, 2.3 क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। कईयों ने 4.6 निकालने के बाद भी उत्तर टिक कर दिया था, लेकिन औसत पूछेगा तो क्या आएगा, औसत पूछेगा तो 2 का भाग फिर लगाना पड़ेगा। क्लियर। इसके अलावा एक प्रश्न और बचा हुआ था, यहां नहीं है, पेपर है तो देना एक। प्रश्न क्या था कि 2 अंकों की संख्या है, लास्ट प्रश्न बचा हुआ था, 2 अंकों की क्या है, संख्या है, जिसका क्या मान दिए गए हैं, 37 है, 45 है, 6x है, और क्या है, और है x, और क्या है, 6 है। इसका औसत 48 है। औसत कितना गिवन है, 48 गिवन है। तो आपसे जो मान पूछा है वो पूछा है 4x प्लस 3, और क्या पूछा गया है, और पूछा गया है x प्लस किसका, 7 का। इसका भी क्या पूछा गया है, औसत पूछा गया है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आगे बात समझ में, ये 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, इसका मतलब ये 6 के गुना में नहीं है, यहां पर एक डिजिट आएगा। जैसे मान लो मैं लिखूं कोई संख्या 56 लिख दूं, या मैं 56 नहीं लिखता, 58 लिख देता हूं। 58 लिखा और मैंने एक x यहां पर क्या लिख दिया, x लिख दिया। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है 2 अंक की क्या है
संख्या है, 2 अंक की क्या है, संख्या है। ये अंक गायब करके दिया है, ना कि ये किस में दिया गया है, गुना में। अगर प्रश्न का मतलब अपने समझेंगे तो। अब औसत कितना है, 48 है। 4 का औसत 48 है, तो योग कितना आएगा, 48 दूना 96 दूना कितना आएगा, 192। इनका योग कितना आ गया, 192। इनमें से मैं ये 2 संख्याएं घटा देता हूं जो मेरे को पता है, 37 और 45 घटाएंगे, मतलब कितना आ जाएगा, 82। ठीक है, 82 घटा देंगे तो बचा कितना मेरे पास, 110। यानी 2 संख्याएं 6x और कितना है, x और 6 है। इन दोनों का योग कितना है, 110 है। इन दोनों का योग कितना है, 110 है। तो ऐसा अंक ढूंढिए कि ताकि आपको पता चले कि यहां पर एक जैसा अंक रखूं और योग कितना बन जाए, 110 बन जाए। या फिर आपको पता है कि ये अंक अगर 6 है, अंत में क्या बनाना है, 0, मतलब ये है इसका 6x और x + 6 दोनों जोड़ूं तो कितना आएगा, 110 आएगा। ये मतलब है इसका। अब वो कह रहे हैं कि यहां पर 6 है, तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। 6 और 4 10, तभी तो क्या बनेगा, 0। अगर यहां 4 रखेंगे तो इधर भी कितना रखना पड़ेगा, 4। 6 4 10 और 1 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो मेरे को x का मान मिल गया, कितना मिल गया, 4। x का मान 4 है, वैल्यू पुट कर दो, 4 × 4 16 प्लस कितना आएगा, 3। 16 और 3 कितना आ गया, 19। 7 और 4 कितना आएगा, 11। 7 + 4 और 7 कितना आएगा, 11। 19 और 11 कितना आ गया, 30। औसत निकालेंगे, 30 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर है सभी का। यहां से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा। तो मैथ्स के यही प्रश्न थे जो अपने आपको दिए गए थे। मैथ के प्रश्न यही थे जो दिए गए थे। कोशिश ये रहती है कि पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। आपके 9 टेस्ट रखे गए हैं, बार बार कह रहा हूं, 9 टेस्ट रखे गए हैं। 9 के 9 आपके फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए रखे गए हैं ताकि आप अंतिम समय में क्या कर सको, रिवीजन कर सको। कुछ बच्चे क्या होते हैं, अगर अपने टेस्ट सीरीज जब शुरू करते हैं तो कहेंगे कि भाई 9 टेस्ट है, क्यों जाएं, क्यों पैसे बर्बाद करें, घर पे ही पढ़ लेते हैं। पर इन 9 टेस्ट की वजह से फ्री रखने का मकसद यही है कि हर एक बच्चा टेस्ट देके 20 दिनों के अंदर, मैं कह रहा हूं कि मैथ के सिर्फ इतने के ही टॉपिक है कि 20 दिनों में क्लियर किए जा सकते हैं, रिवीजन किया जा सकता है। 45 क्वेश्चनों का वेटेज है। और अगर आप इन टॉपिक को आज से ही शुरू करना करते हैं, जैसे आपने जिन्होंने 2 टेस्ट दिए हैं वो तो ठीक है, जो रह गए हैं बच्चे वो भी आके टेस्ट दे सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई उसका चार्जेज नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नाम और अपना नंबर नोट करवा देना, ना आपकी कोई फोटो, ना कुछ और, ना कोई फॉर्म भरने की फॉर्मेलिटीज, सीधा एडमिशन करवाना। वो इसीलिए करवाया जाता है ताकि जो पेपर निकालते हैं वो वेस्टेज ना जाए। लेकिन अभी तक यही हुआ है कि हर बार पेपर क्या रहते हैं, कम ही रहते हैं, पेपर देने वालों की संख्या बहुत है। ठीक है, तो आप अपना नाम और रजिस्ट्रेशन देके आगे के भी 5-6 जो टेस्ट बचे हुए हैं उनको दे सकते हो। क्लियर। इसके अलावा अगर कोई आपका डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।